जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब प्लस ऐप पर। जी हाँ प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे और जिस सिचुएशन में आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी प्यारे साथियों, बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि रीजनिंग की क्लास डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश सिपाही री एग्जाम को देखते हुए आपका सिलेबस आगे की ओर ले चल रहे हैं। तो प्यारे साथियों, कल एक नोटिस निकल करके आई थी। मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी सी व्यस्तता थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। बट टेलीग्राम पे मैं तुरंत ही शेयर कर दिया था। आप लोगों ने मेरे पास भी शेयर किया था, तो मैंने तुरंत ही आपको बताया था कि ये न्यूज़ जो निकल कर के आ रही, एग्जाम की डेट निकल कर के आ रही 29 और 30 जून को निकल के आई थी, वो फेक फेक डेट थी प्यारे साथियों, फेक न्यूज़ थी। तो प्यारे साथियों, ऐसी कोई अफवाह से आप बचते रहें, ऐसी अफवाह मत फैलाएं। जब कोई एक आपकी डेट निकल के आएगी, पर्टिकुलर डेट निकल करके आएगी, तो आपको तुरंत सूचना मैं दे करके ले करके लाइव हो जाऊंगा। ये एक अफवाह थी जिसकी वजह से लेकर के मैं वीडियो नहीं बनाया और लाइव नहीं हो पाया प्यारे साथियों। तो आप इन सब अफवाहों से दूर रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, अपना अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से करते रहिए। एग्जाम आज हो, कल हो या 4 दिन बाद हो, कभी भी हो, आपकी तैयारी इतनी हो जानी चाहिए कि एग्जाम कभी भी हो, आप एग्जाम एकदम तैयार रहें एग्जाम को देने के लिए। अब ये मान करके मत बैठिए कि एग्जाम की डेट 29 और 30 जून को आ गई थी तो अब बाद से हम पढ़ना चालू करेंगे। अरे मेरे भाई, 29-30 जून से पहले भी तो हो सकती है, बाद भी तो हो सकती है, जुलाई भी तो हो सकती है। प्रस्तावित डेट आपको जुलाई दी जा रही है, तो जुलाई में हो सकती है, तो क्या आप जून में पढ़ना स्टार्ट करेंगे? तो ये बहुत ही गंदी आदत है, बहुत ही गलत बात है। आपकी तैयारी, आप बेहतर तैयारी करते रहिए और बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क करिए। जो भी समस्या होगी वो दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो आइए, हम आप चल रहे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे थे और मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको पता है अंगगणितीय विश्लेषणात्मक कार्य पढ़ रहे थे। 2 क्लास हो चुकी है प्यारे साथियों। आज हमारी आपकी बात होने वाली है क्लास 3 पे, बात होने वाली है। आज हमारी आपकी क्लास 3 होने वाली है। और कल हमारी आपकी बात हो चुकी थी सिर और पैर पे आधारित प्रश्नों पे, बेस के कॉन्सेप्ट के रूप में बता दिया था। आज ट्रिक बताना है, क्वेश्चन के आधार पर ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे लोग जा करके इसकी 2 वीडियो हो चुकी है, ऐप पर मिलेंगी, आप उसको देख लीजिएगा, तब ये क्लासेस आपको ज़्यादा समझ में आएंगी प्यारे साथियों। तो आइए, यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हो सके तो जाकर के प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड भी करिएगा प्यारे साथियों। तो आइए ले चलते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड बढ़ा करके लगाने की कोशिश करेंगे आज हम, आप स्पीड बढ़ाएंगे। जो क्वेश्चन में दिक्कत होगी एक बार आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को देखूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा क्या कह रहे हैं। किसी चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व कुछ खरगोश हैं तथा उनके पैरों की संख्या 320, सिरों की संख्या 100 है। तो इस प्रकार चिड़ियाघर में कितने कबूतर व कितने खरगोश हैं, पूछ रहे प्यारे साथियों। तो कल बेस के रूप में बताया था, तो एक बार बेस यहां से फिर से समझने की कोशिश करिए आप। एक बार बेस देखिएगा, फिर आपको ट्रिकी मेथड बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्या है, कबूतर हैं और क्या है, खरगोश हैं। कुछ कबूतर हैं और कुछ क्या है, खरगोश हैं। तो मैं कह दूं यहाँ पे कबूतर हो गए आपके, यहाँ पे क्या हो गए, कबूतर हो गए। ये आपके क्या है, कबूतर हैं। और प्यारे साथियों ये क्या है, आपके खरगोश हैं। ये क्या है, खरगोश हैं, यही तो है। अब इनके पैरों की संख्या कितनी है, 320 पैर है। 320 क्या है, पैर हैं। 320 पैर हैं, ठीक है। सिरों की संख्या 100 है। अगर आपके पास कल बताया था कबूतर सिरों की संख्या 100 है, अगर सिरों की संख्या 100 है, कबूतर के 2 पैर होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 200 हो जाएगा। खरगोश की संख्या, खरगोश के सिर की संख्या 100 है, इनके 4 पैर होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे साथियों तो 400 हो जाएगा। इसमें से इसको और इसमें से इसको का अंतर करके निकालिए, अंतर करके निकालेंगे तो 400 में से 320 जाएगा तो 80 बचेगा प्यारे साथियों। 400 माइनस 320 का बराबर 80 बचेगा। अब यहाँ पे 320 माइनस का 200 करेंगे तो यहाँ से बचेगा कितना, बचेगा 120 बचेगा। इन दोनों को काट दीजिए, अनुपात लगाने के बाद काट दीजिए। अनुपात लगाने के बाद काटेंगे तो यहाँ पे काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2:3 हो जाएगा। अब अनुपात में चीजें जुड़ जाती हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 बराबर 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी प्यारे साथियों। 5 यूनिट बराबर सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है, 100 है। 5 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्यारे। तो 5 बिसहम में 100 हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा कितने के, 20 के।
1 यूनिट बराबर वैल्यू हो जाएगी कितने के, 1 यूनिट बराबर वैल्यू हो जाएगी 20 के। अब यहाँ से आप देखिएगा प्यारे साथियों, ये जो वैल्यू निकल करके आई है, ये जो 3 निकल करके आया है और यहाँ से जो निकल करके 2 आया है, 2 आया है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा कबूतर का, ये हो जाएगा खरगोश का। 1 यूनिट बराबर 20 के, तो यहाँ 2 यूनिट की बात किया है, 2 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 गुणे कितने का, 20 के बराबर कितने के, 40 के हो जाएंगे। और 40 क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 40 कबूतर हो गए। 40 कौन से हो जाएंगे, 40 कबूतर हो गए प्यारे साथियों, 40 कबूतर हो गए। अब यहाँ से फिर से यहाँ से 3 यूनिट बराबर आप निकालेंगे, तो 3 यूनिट बराबर आप वैल्यू निकालेंगे, तो 3 गुणे कितने का, 20 का, तो 20 तिहाई कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। और 60 आपके क्या हो जाएंगे, खरगोश हो जाएंगे, 60 खरगोश हो जाएंगे। टोटल आपके सिर कितने हो जाएंगे, टोटल आपके सिर प्यारे साथियों 100 सिर हो जाएंगे। और 100 सिर आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ये तो आपका एक क्या है, बेस कॉन्सेप्ट था, ये तो आपका एक क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये आपका आंसर हो चुका है, इतने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी कंडीशन, अब यहाँ से अगर आप बेसिक के रूप में देख चुके हैं, ये तो आपका बेसिक फंडा था, इसे आप बेसिक के रूप में लगा चुके हैं। अब यहाँ से हम आपको, हमारी आपकी जो बात करनी है प्यारे साथियों, वो ट्रिकी मेथड से बात करनी है। किस मेथड से बात करनी है, ट्रिकी मेथड से बात करनी है। तो यहाँ से आइए आपको ट्रिकी सिखाते हैं। इतनी इतनी बात आपको पिछली क्लास में मैं सिखा चुका हूँ, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। अब यहाँ से मैं आपको ट्रिकी मेथड सिखाने की बात करूँगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर थोड़ा से मुझे स्पेस की कमी पड़ेगी तो मैं इसे इरेज कर लूँगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहें तो मैं हट जा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप प्यारे साथियों। आई होप प्यारे आप इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। तो आइए अब यहाँ से हम बात करते हैं किस पे, ट्रिकी मेथड पे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, टोटल पैरों की संख्या यहाँ पे देखिएगा, पैरों की संख्या कितनी है, 320 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे किसके कम पैर हैं ये देखना है। तो कम पैर किसके हैं, तो आप कहेंगे सर कम पैर यहाँ पे कबूतर के हैं। किसके हैं, कबूतर के हैं। और इसके कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 पैर। तो यहाँ पे सिरों की संख्या में, सॉरी टोटल पैरों की संख्या में आप जो है कम पैर वाले से भाग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं आपके, 320 पैर हैं। 300 कितने हैं, 320 पैर हैं। और इस 320 को कम पैर किसके हैं, तो आप कहेंगे कबूतर के हैं। कम पैर किसके हैं, कबूतर के हैं। कम पैर किसके हैं, तो आप कहेंगे कबूतर के हैं। कबूतर से इसको भाग कर दीजिएगा, कबूतर के पैर से भाग करिएंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास टोटल सिर कितने हैं, तो आप कहेंगे मेरे पास सिरों की संख्या टोटल 100 है। और यहाँ पे आप इसमें जो है 100 माइनस कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ निकलेगा क्या, निकलेगा 60 निकलेगा। आप कहेंगे सर मैं समझूंगा क्या यहाँ पे 60 क्या है, कबूतर हैं या खरगोश हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है जो पहले वैल्यू आएगी वो आपके ज्यादा पैर वाले होंगे। ज्यादा पैर है किसके, तो ज्यादा पैर है किसके, खरगोश के हैं। तो आपको यहाँ पे वैल्यू जो माननी होगी, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, हो जाएगी खरगोश की हो जाएगी। अब आपको पता चल गया कि आपके पास टोटल, आपके पास जो टोटल थे, टोटल सिर आपके पास कितने थे, तो आप कहेंगे टोटल जो आपके पास सिर कितने थे, 100 सिर थे। और 100 सिर में से आपके पास 60 सिर निकल चुके हैं, तो बचे कितने पास आपके पास हैं, तो आप कहेंगे सर 40 सिर बच चुके हैं हमारे पास। कितने बच चुके हैं, 40 सिर बच चुके हैं। अब जब 40 सिर बच चुके हैं, यहाँ पे कम पैर वाले आ जाएंगे। कम पैर हैं किसके, तो आप कहेंगे सर कम पैर यहाँ पे हैं किसके हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कम पैर हैं कबूतर के। अब यहाँ पे आपका आंसर मिल चुका है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, स्पीड से अच्छी है, तो आप यहाँ पे बिना पेन उठाए हुए सॉल्व कर सकते हैं, मुंह जवानी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अन्यथा ये बेस तरीका है, आप बेस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपसे प्रश्न क्या पूछा है, तो इस प्रकार चिड़ियाघर में कितने कबूतर व कितने खरगोश हैं। अब यहाँ से कबूतर और खरगोश की बात पूछा है, तो 40 तो मेरे भाई 40 आपके क्या हैं, 40 आपके कबूतर हैं, 60 क्या है, खरगोश हैं। अगर इसे आंसर लगाते हो मेरे भाई, तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो अब आपका जो आंसर होगा एनओटी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 60, 40 आना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। अगर किसी भी प्यारे को दिक्कत है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अगर नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट करिए, तब अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। ले चला जाए, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं प्यारे साथियों। इतने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, ये रहा आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2। बताने की कोशिश करिए, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिएगा इसका आंसर क्या होगा। एक बार आप कोशिश करिए लगाने की, बाकी हम आपको बताएंगे। अब ट्रिकी बेस से लगाइएगा, ट्रिकी से लगाइएगा। बाकी आप बेस से लगाना चाहते हैं, बेस से चाहे पार्किंग वाले 2 पहिए 3 पहिए 4 पहिए वहां से लगाएंगे तो आपका लग जाएगा। बट एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे ट्रिक फेल हो जाएगा, और कहां पे फेल होगा ये सिचुएशन भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा आगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि किसी चिड़ियाघर में कुछ गाय व कुछ तोते हैं, क्या हैं, कुछ गाय व तोते हैं। गाय यहाँ पे क्या है, इनके 4 पैर होते हैं, सबको पता है। और तोते के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो कम वाले किसके हैं, कम वाले तोते हैं। अब सिरों पैरों की संख्या देखिए इस प्रकार, उनके पैरों की संख्या 520 है। तो अब आपको ट्रिकी पे लगाना है, कुछ नहीं करना है। अब प्यारे साथियों यहाँ से आपको ट्रिकी पे लगाना है, कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से आप कह सकते हैं इनके पैरों की संख्या टोटल कितने हैं, पैर कितने हैं, तो आप कहेंगे 520 हैं। 520 डिवाइडेड बाई कितने का, 2 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 260 वैल्यू हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगी। अब 260 वैल्यू को उठा करके आपने अभी क्या किया था, 260 माइनस क्या, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है, 200 है। माइनस का कितने का, 200 का। तो 260 माइनस 200 का, तो यहाँ से अब आप वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। अब आप कहेंगे सर ये 60 जो निकल करके आया है ये है कौन। तो आप कहेंगे यहाँ पे जिसके ज्यादा पैर हैं, ज्यादा किसके होते हैं, गाय के होते हैं या तोते के होते हैं। तो आप कहेंगे सर गाय के होते हैं। तो 60 यहाँ से प्यारे साथियों क्या निकल गई, 60 हो गई मेरे प्यारे, गाय हो गई। 60 क्या हो गई, गाय हो गई। अब अगर 60 गाय निकल चुकी है कितने में से, 200 में से, तो आपके पास बचे कितने होंगे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 200 माइनस का कितने का, 60 का बराबर कितने का, 140 का। 140 आपके क्या हो जाएंगे, तो 140 कम पैर वाले हो जाएंगे जो किसका काम करेंगे, तोते का काम करेंगे। तो यहाँ पे तोते की जो संख्या हो जाएगी प्यारे साथियों कितनी हो जाएगी, तोते की संख्या हो जाएगी 140 हो जाएगी, और गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब ऑप्शन में मिला लीजिए, क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। तो आप कहेंगे सर ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। आप ट्रिकी भी मेथड लगा सकते हैं आसानी से। बेस पे लगाना चाहते हैं तो भी बेस भी लगा सकते हैं आप। आगे की ओर बढ़ेंगे प्यारे। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, या आपका टोटल अभी तक का ये 12 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताने की कोशिश करिए। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए मेरे प्यारे साथियों। यदि एक पार्किंग में कुछ 2 पहिए व कुछ 4 पहिए वाहन हैं, पार्किंग वालों ने बताया कि कुल चक्कों की संख्या, देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि पार्किंग वाले प्रश्न आएंगे और पार्किंग वाले प्रश्न आ भी चुके हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न आए हैं 2 पहिए और 4 पहिए का आंसर आया है। 2 पहिए और 4 पहिए का क्वेश्चन का पूछा गया है। अब आप यहाँ पे 2 पहिए और 3 पहिए के भी हो सकता है, 3 पहिए 4 पहिए के भी हो सकता है, 3 पहिए 5 पहिए का भी हो सकता है। इस प्रश्न में जो पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, 2 पहिए और 4 पहिए का पूछा गया है। तो चाहे 2 पहिए और 4 पहिए का क्वेश्चन हो और चाहे 2 पैर और 4 पैर का क्वेश्चन हो, सेम कंडीशन पे लगेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यदि किसी पार्किंग में कुछ 2 पहिए व कुछ 4 पहिए वाहन है, प्यारे साथियों 2 पहिए वाहन हैं और कुछ क्या हैं, 4 पहिए वाहन है। कुछ क्या हैं, 4 पहिए वाहन है। पार्किंग वालों ने बताया कि कुल चक्कों की संख्या कितनी, 520। फिर से आ गई 520, डिवाइड करो 520 को, 520 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 260। 260 वैल्यू आ गई, 260 वैल्यू आ गई। अब यहां से कह रहा है पार्किंग वालों ने बताया कि कुल चक्कों की संख्या 520 है तथा वाहनों की संख्या 175 है। तो यहाँ पे 260 माइनस कितने का, 175 का, यानी 175 माइनस कर दीजिएगा। तो 10 में से आप कहेंगे 5 जाएगा, 5 बचेगा प्यारे साथियों, और यहाँ बचेगा कितना, 15 बचेगा। 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, यानी 85 हो जाएगा। अब 85 जो 85 निकल करके आया मेरे दोस्त, वो किसका होगा,
तो आप कहेंगे जिसके ज़्यादा चक्के होंगे, तो ज़्यादा चक्के किसके हैं, तो ये हो जाएगा 4 पहिए वाहन हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 4 पहिया वाहन हो जाएगा, 4 पहिया वाहन हो जाएगा। अब 4 पहिए वाहन में, 4 पहिए वाहन में हो जाएगा, ये 4 पहिए वाहन का हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, टोटल कितने वाहन थे आपके पास, तो 175, 175 वाहन थे। 175 में से आप यहाँ से देखेंगे 175 माइनस का कितने का, 85 का, माइनस कितने का, 85 का। यहाँ से वैल्यू आप करेंगे तो 0 आएगी, और यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। अब आप कहेंगे ये जो 90 निकल करके आया, ये 2 पहिए वाहन होंगे, ये कौन होंगे, तो आप कहेंगे सर ये 2 पहिया वाहन होंगे। कौन होंगे, 2 पहिए वाहन होंगे, 2 पहिया वाहन होंगे। जल्दी से बताइएगा, 2 पहिए क्या होंगे, वाहन होंगे। अब यहाँ से आप मैच करा लीजिए, प्रश्न क्या पूछा है, पार्किंग कितने 2 पहिया व कितने 4 पहिए वाहन है। 2 पहिया कितने हैं, 90 हैं, 4 पहिए कितने हैं, 85 हैं, तो 90 और 85 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बताइएगा, किसी को कोई समस्या है, कितने 2 पहिए व कितने 4 पहिए वाहन है, तो 90 आपके 2 पहिया और आपके 85 4 पहिए वाहन है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया यार। यदि किसी पार्किंग में कुछ 2 पहिए व कुछ 4 पहिए वाहन हैं, पार्किंग वालों ने बताया कि कुल चक्कों की संख्या 320 है। कितने हैं, 320 है, तो जल्दी से घटा दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना। 320 डिवाइडेड बाई कितने के, 2 के, इज इक्वल टू 160 के, 160 के। 160 माइनस कितने का, 120 का, तो 160 माइनस 120 बराबर कितने का, तो आप कहेंगे 40। 40 हो गए कितने, ये हो जाएंगे 4 चक्के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4 चक्के के रूप में हो जाएंगे, 4 चक्के। अब 4 चक्के में हैं कौन, 4 चक्के में हैं कौन, 2 पहिए व 4 पहिए वाहन है, 4 चक्के हो गए। अब यहाँ से कह सकते हैं टोटल आपके कितने हैं, यहाँ से आपके 120 थे, 120 माइनस 40 बराबर कितने का, 80 हो जाएगा। और 80 कितने हो जाएंगे आपके, 2 चक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 चक्के वहाँ निकल करके आएंगे। तो आपके क्या पूछा है, कितने 2 पहिए व कितने 4 पहिए हैं, तो 80 का 40 लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है, जल्दी से बताएंगे। अगर किसी को कोई समस्या है तो एक बार कमेंट करिएगा, अन्यथा मैं आगे की ओर बढ़ूं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। ये देखो, ये प्यारा क्वेश्चन आया है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कुछ 3 पहिए वाहन हैं और कुछ कितने हैं, 2 पहिए वाहन हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, लगाओ तुम अपनी ट्रिक, लगाओ ट्रिक। क्या ट्रिक तुम्हारी लगेगी, ट्रिक लगा करके बताइए, तो तुम्हारी ट्रिक फेल हो जाएगी। यहाँ पे आप लगाएंगे, ट्रिक के रूप में लगाएंगे, तो कहेंगे 540 का आधा करेंगे, 540 का आधा करिए, जरा देख लीजिए, 540 का आधा करिए और 540 का आधा करेंगे तो 227 हो जाएगा। 27 दूना 54, 540 हो जाएगा। तो 270 माइनस 220 बराबर 50 आ जाएगा। तो अब 50 के हैं, 4 चक्के वाले कितने हैं, 4 चक्के। अभी इसे प्रूव भी कर सकता हूँ, प्रूव भी करना है आपको। अगर वैल्यू आ रही है तो ठीक, अन्यथा आपकी ट्रिक गलत है। यहाँ से देखेंगे दूसरी वैल्यू क्या करिए। फिर आप क्या कह रहे हैं, अब आपके पास 220 माइनस कितने के, 50 के, तो यहाँ वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0 हो जाएगी, और 11 में से 5 जाएगा, 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे ये वैल्यू 11, 11 में से 5 जाएगा, 6, ये बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं प्यारे साथियों, 160 कितना हो जाएगा, 2 चक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 चक्के। आइए प्रूव करते हैं, प्रूव करिए, आइए बातों को प्रूव करते हैं, क्या बात सही है या गलत है। तो प्रूव करने का तरीका क्या है, अगर आपके पास एक कार है तो उसमें चक्के कितने, 4, 2 कार है तो चक्के कितने, 8, 3 कार है तो चक्के कितने, 12, है ना। आपके पास कार है 50, कार कितनी है, 50, तो 50 का 4 गुना, तो आप कहेंगे 50 गुणे 4 बराबर 200, 5 चौका 20, 200, 200 चक्के हो गए किसके, कार के। आगे चेक करिए, आपके पास 160 बाइक है, सॉरी आपके पास कितने हैं, ये 3 चक्के, ये आपके हो गए कितने, ये 4 चक्के नहीं, ये 3 चक्के हैं, ये 3 चक्के हैं प्यारे, ये 3 चक्के हैं। कितने हैं, 3 चक्के निकलेगा यहाँ से, ये कितने हैं, 3 चक्के निकलेगा। तो यहाँ से 3 चक्के का मान निकालिएगा, यहाँ से वैल्यू आप निकालेंगे जो 3 चक्के की निकालिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15, 150 चक्के हो जाएंगे।
फिर यहाँ से आप गए 160, 160 आपके पास बाइक है तो चक्के कितने हो जाएंगे, 16 दूनी 32, 320 हो जाएगा। जरा जोड़िए 0 7 470 होना चाहिए कितना, 540 हो कितना रहा है, तो आपका 470। इसलिए ट्रिक नहीं लगेगी। आपको जो मैं कह रहा था कि ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी, यहाँ पे काम करेगा तो सिर्फ बेस काम करेगा। आइए बेस बताता हूँ, आइए बेस बताता हूँ, बेस समझिएगा। इसलिए कह रहा था कि हर क्वेश्चन पे ट्रिक काम करने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ से बात को समझने की कोशिश करिएगा और लगाने की कोशिश करिएगा। देखते हैं प्यारे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 2 पहिया लिखिएगा, 2 पहिया, और यहाँ पे आपको लिखना है 3 पहिया। प्यारे ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप इसे पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं और कभी पूरी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। एक 2 पहिया और 3 पहिया। दूसरा कहिएगा, वाहनों की संख्या 220 है। अगर आपके पास एक बाइक है तो उसमें चक्के कितने लगे होंगे, तो आप कहेंगे सर 2 लगे हैं। 2 बाइक होगी तो कितने चक्के होंगे, 4। 3 बाइक होगी तो चक्के कितने हो जाएंगे, 6। 4 बाइक हो जाएगी, चक्के कितने हो जाएंगे, 8। आपके पास बाइक की संख्या 220 तो चक्कों की संख्या कितनी, 440। आपके पास यहाँ 220 बाइक गुणे कितना, 2 बराबर कितना, 440 चक्के। 440 क्या हो गए, चक्के हो गए। क्लियर है, पहिए जिसे बोलते हो। अब आपके पास एक टेम्पो तो चक्के कितने, 3। आपके पास 2 टेम्पो, चक्के कितने, 6। आपके पास 3 टेम्पो, चक्के कितने, 9। आपके पास 220 टेम्पो तो चक्के कितने, तो आप कहेंगे 220 का गुना कितना, 3, 22 तिहाई 66, यानी 660 चक्के हो जाएंगे। हो गए। अब कुल चक्कों की संख्या दिया है, कुल चक्कों की संख्या 540 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 540 चक्के यानी पहिए। ले आइए 4 पैरों का फार्मूला लगाइए, जल्दी से लगाएंगे। यहाँ से देखेंगे 640 माइनस 540, सॉरी 660 माइनस 540 के, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और 1 बचेगा, 120 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू करेंगे 0, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब यहाँ से अनुपात लगाइए, काटिए चीज़ों को, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 6 12 हो जाएगा, 2 5 का 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को वैल्यू को जोड़ दीजिए। इन दोनों के अनुपात में चीज़ें आपस में क्या होती हैं, तो अनुपात में चीज़ें आपस में जुड़ती हैं ना प्यारे साथियों। तो आप कहेंगे जी सर जुड़ती है। तो यहाँ 6 + 5 बराबर कितना, तो आप कहेंगे 11 यूनिट बराबर, 11 यूनिट बराबर टोटल आपके वाहनों की संख्या। 11 यूनिट बराबर 220 के, 11 यूनिट बराबर 220 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने का, तो 1 यूनिट बराबर आप वैल्यू निकाल सकते हैं 11 दूनी 22 के। 1 यूनिट बराबर वैल्यू आ जाएगी कितने के, 20 के। 1 यूनिट बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 20 की आ गई वैल्यू। अब 1 यूनिट बराबर वैल्यू 20 की आ गई, तो ये जो 6 निकल के आया 2 पहिए का है, और ये 3 निकल के आया है 5 पहिए, तो आपका 3 पहिए का है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 6 यूनिट बराबर 6 यूनिट इज इक्वल टू 6 × 20 इज इक्वल टू 120 के, और यहाँ पे 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 × 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 दूनी 10, 1000, आपका 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100। अब टोटल 220 वाहन आ गए, नहीं आ गए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप कहना चाहते हैं कि नहीं सर मुझे प्रूव करके दिखाइए, तो मेरे भाई प्रूव भी कर दूंगा। यहाँ देखो प्रूव कर देता हूँ बात को। यहाँ देखिए प्रूव कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ बात को। तुम्हारे पास 120 हैं, 120 हैं तुम्हारे पास, क्या ये आपके 2 पहिए हैं, ये किसने हैं, ये 2 पहिया हैं, ये 2 पहिया हैं, और ये कितने हैं, 3 पहिए हैं। तुम्हारे पास 120 बाइक है तो चक्के कितने हो जाएंगे, 120 का 2 गुना, तो आप कहेंगे 240, सही है। तुम्हारे पास 5 टेम्पू हैं, कितने हैं, 100 टेम्पू हैं,
तो आप कहेंगे 100 टेम्पू में 3 चक्के कितने, 300, कितने हो जाएंगे, 300, 300 प्लस 240 टोटल कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 540 चक्के हो गए। तो आप कहेंगे हाँ सर 540 चक्के हमारे क्या हो गए, पूरे हो गए। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अगर इतने में समस्या हो तो एक बार जल्दी से कमेंट करिए, अन्यथा आगे की ओर बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए बहुत खूब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए फिर से आ गया कुछ, अब यहाँ ट्रिक लगेगी, लेकिन याद रखना ट्रिक लगेगी जिसके कम पैर होंगे उसी से भाग करना है। ट्रिक लगेगी तो, लेकिन जिसके कम पैर होंगे उसी से भाग करना है। यहाँ से देखिए, यहाँ ट्रिक काम करेगी। यदि किसी पार्किंग में कुछ 4 पहिए वाहन व कुछ 8 पहिए वाहन हैं, पार्किंग वालों ने बताया कि वाहनों की संख्या 240 तथा चक्कों की संख्या 1200 है, तो पार्किंग में कितने 4 पहिए व कितने 8 पहिए वाहन हैं। तो यहाँ पे आप टोटल चक्कों की संख्या लीजिए, 1200 डिवाइडेड बाई कितने के, 4 के, तो 4 तिहाई कितने के, 4 तिहाई 12 के 300, कितने आ गए 300। आप कहेंगे 300 माइनस का कितने का, 240 का, बराबर कितने का, 80 का। 80 कितने हो गए, 8 चक्के हो गए, 8 चक्के वाहन हो गए, 8 चक्के क्या हुए, वाहन हुए, 8 चक्के वाहन हो गए। ठीक है, अब 8 चक्के वाहन हो गए, 8 चक्के वाहन यहाँ से आ गए, 8 चक्के वाहन की संख्या निकल चुकी है। अब टोटल आपके पास 240 वाहन थे, 240 में से 80 वाहन निकल चुके हैं, तो बचेंगे कितने, आप कहेंगे 100, आप यहाँ बचेंगे 160 वाहन बचेंगे, 160 बचेंगे। यहाँ से 0 जाएगा, 14 में से आपका 14 में से 6 8 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ आपका एक का एक बच जाएगा। तो ये कौन हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 4 चक्के वाहन, ये हो जाएंगे कितने, 4 चक्के वाहन हो जाएंगे। अब 4 चक्के और 8 चक्के वाहन मिला करके आप बता सकते हैं टोटल वाहनों की संख्या कितनी हो रही थी। तो टोटल वाहनों की संख्या 240 हो रही थी। यहाँ पे भी 200 साल आपकी 40 है, 60 40 140 वो यानी 240 हो जाएगी। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। मेरे प्यारे, अगर जरा से भी आपको डाउट हो रहा हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, कमेंट मत रुकने देना। और मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अगर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए एक लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ आपको। अब प्रूफ करने की बात होगी प्यारे साथियों, तो 80 का 8 गुना कर देना, प्रूफ करने की बात होगी। देखो हर क्वेश्चन में प्रूफ नहीं किया जाएगा यार, टाइम कम है, इसलिए हर क्वेश्चन में नहीं, आपके क्वेश्चन में प्रूफ करना, उसके बाद नहीं प्रूफ करूंगा, क्योंकि टाइम क्या है, कम है। अब यहाँ पे देखिएगा 80 है, तो 80 का कितने चक्के हैं, 8 चक्के हैं, तो 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 640 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हैं, 160 हैं, गुणे 4 है, 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, 640 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 अठाई 64 हो जाएगा, सही, 16 चौको 64 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 43 16 चौको 64। अब इनको जोड़िए, 0 0 4 4 8 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 6 6 12। कहीं देखिए कहाँ मिस्टेक हो गई बात, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई भाई। 80 आपके क्या हो चुके हैं, 80 आपके यहाँ से हो चुके हैं, सॉरी यहाँ पे 60 होना चाहिए ना, ये 60 होना चाहिए भाई, ये थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे 60 होना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गया घटाने में मुझसे, जल्दबाजी में यही होता है, जल्दबाजी में हुआ। हाँ ठीक है भाई, देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी जो है 60 बचेगा, 60 हो गए आपके, 8 चक्के हो गए। अब यहाँ से आप 60 माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, और 14 में से आपका जो है, 14 में से आपका 6 जाएगा, तो 8 बचेगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, 60 और 180 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रूव कर लीजिए, अगर प्रूव करने की बात आती ना आती तो आप समझते तो क्वेश्चन तो सही था। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिएगा प्रूफ हो गई। अब देखिएगा 60 गुणे कितने का, 8 का, 8 छंग 48 के, 480 के, और 18 गुणे कितना, 4, 18 चौके 72 के, 720 के, जोड़ लीजिए। 0 8 2 10 की 0, हाथ से 1, 7 4 11 1 12, 1200 चक्के आ गए, और 1200 चक्के आपके यहाँ भी थे। क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी में घटाने के लिए। ठीक है, तो घबराइए मत, यहाँ से बन चुका है बात। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को?
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। बताइए कि इस झुंड में कितने गाय हैं। गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। बताइए कि इस झुंड में कितने गाय हैं। आइए मानते हैं। माना माना गाय बराबर x के, मुर्गी बराबर कितने के, मुर्गी बराबर y के, ठीक है ना। गाय और मुर्गियों की एक संख्या, ठीक है। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुना है। अब यहाँ पे पैरों की संख्या निकाल लीजिए पहले। पैरों की संख्या, आपके पास एक गाय होगी तो पैर कितने होंगे, 4 होंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। आपके पास मुर्गी एक होगी तो पैर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। हो जाएगा। अब हो जाएगा, कोई दिक्कत है इतने में, तो आप कहेंगे नहीं सर इतने में दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। अब सिरों की संख्या निकालिए। अब सिर निकालिए। अगर आपके पास गाय एक है तो उसके सिर कितने होंगे, x, और मुर्गी एक है तो उसके भी सिर कितने होंगे, y। एक ही तो सिर होंगे, तो यहाँ पे प्लस कितने के, y के। अब देखिए प्रश्नानुसार इसे सॉल्व कर लीजिए। प्रश्नानुसार इसे सॉल्व कर लीजिए। प्रश्नानुसार इसे आप सॉल्व कर लीजिए। प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से कम है। पैरों की संख्या तो यहाँ पे लिखेंगे 4x + 2y इज इक्वल टू, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से कम है ना, तो सिरों की संख्या x + y, इसका 2 गुना प्लस कितना, 2 गुने से 14 अधिक है, तो 14 अधिक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यक्स का मान निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से आप निकालेंगे 4x + 2y इज इक्वल टू 2x + 2y + 14 के। यहाँ से आप देखेंगे इसको पक्षांतर करेंगे तो 4x - 2x इज इक्वल टू 2y - 2y + 14 के। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, वैल्यू कट जाएगी। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वैल्यू कट जाएगी। जब ये वैल्यू कट जाएगी तो 4x - 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14 के, तो x इज इक्वल टू कितने के, 7 के हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 के। प्रश्न क्या पूछा है, बताइए कि इस झुंड में कितने गाय हैं। यक्ष किसको माना गया है, गाय को माना गया है, तो प्यारे गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, गाय की संख्या x आपका 7 हो जाएगा, और 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। तो गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और यक्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो आपका यक्ष, सॉरी गाय की संख्या यक्ष माने हैं, और यक्ष की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अगर y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मुर्गी की निकालना चाहते हैं, तो यही समीकरण पे यक्ष का मान रख करके सॉल्व कर दीजिए, y का मान निकल जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। फिर से वो क्वेश्चन आ गया, एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं। यदि कुल मिलाकर के 77 सिर और 224 पैर हैं, बतखों की संख्या कितनी है। अभी ये पीछे क्वेश्चन बता के आ रहा हूँ। 224 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 112। 112 माइनस कितने का, 77 का। 112 माइनस 77 का, 12 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना, 11। यहाँ पे बचा आपका 10। 10 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना, 3। और क्या पूछा है आपका, बतखों की संख्या कितनी है। बतखों की संख्या कितनी है, ये 35 हो गए आपके 4 पैरे, यानी बकरे हो गए। ये क्या हो गए, बकरे हो गए। अब आपसे क्या चाहिए, 77 हैं, तो 77 का माइनस कितने का, 35 का। 77 माइनस 35 का, यहाँ आपका बचेगा 2 का, और यहाँ बचेगा आपका कितना, 4, 42 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएंगी, आपके बतके हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, बतके हो जाएंगी। और प्रश्न यही पूछा है, बतकों की संख्या कितनी है, तो बतकों की संख्या आपकी कितनी है, 42 है, आई मीन 42 है। क्लियर है। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बात क्लियर है। आगे की ओर बढ़ा जाए। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए। बढ़िया क्वेश्चन ये भी आ गया। कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे थे। मेरे भाई
ये पूरा का पूरा चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग है, पहले ही दिन बता चुका था, तो आप घबराइएगा मत। मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, और रीजनिंग में मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप ये समझ लेगा अरे कब से आदिल सर मैथ पढ़ाना चालू कर दिए। मेरे भाई ये मैथमेटिकल रीजनिंग है। क्लियर है? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए और बताने की कोशिश करिए क्या होगा आंसर। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि आधे आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं घोड़े को। ठीक है, नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है, तो बताइए घोड़ों की संख्या क्या है। ठीक है ना, तो लिखे माना, लिखेंगे यहाँ पे माना घोड़ों, माना घोड़ों की संख्या, माना घोड़ों की संख्या बराबर कितने के, एक्स के, और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। उतनी ही संख्या में आदमी कहीं क्या हो रहे हैं, उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पैदल चलने वाले आदमियों की संख्या, लिख सकते हैं पैदल चलने वाले, पैदल चलने वाले आदमियों आदमियों की संख्या। पैदल चलने वाले आदमियों की संख्या क्या है, आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि आधे आदमी पैदल चल रहे हैं। तो आधे जो घोड़े पे बैठे हैं, माना घोड़े पे बैठे कितने व्यक्ति हैं, यक्स व्यक्ति, माना घोड़ों की संख्या कितनी है, यक्स है। तो वहां पे आधे ही तो बैठे हैं ना, तो हम लिख सकते हैं इनका क्या हो जाएगा, बराबर कितने का, एक्स अपान कितने का, 2 का, एक्स अपान कितने का, 2 का। अगर आपके पास एक घोड़ा तो सिर कितने, एक, पैर कितने, 4, आदमी एक, सिर एक, पैर, तो यही तो होगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं हम घोड़े के घोड़े के घोड़े के 4 पैर, कामा आदमी के 2 पैर, 2 पैर। ठीक है ना, आदमी के कितने पैर प्यारे साथियों, आदमी के 2 पैर। अब यहाँ से अब आइए आगे फिर से एक लाइन पढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं, यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है, तो बताइए घोड़ों की संख्या क्या है। आप यहाँ से देखिएगा, लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कितना, एक्स इंटू यक्स अपान 2, यक्स इंटू यक्स अपान 2। ठीक है, एक मिनट यहाँ से थोड़े से मिस्टेक हो रही, क्योंकि यहाँ पे ये बताइए पैदल चलने वाले आदमियों की संख्या, अच्छा आदमियों के पैर होते हैं 2 ना, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा हमें आपको। यक्स अपान कितने हैं, यक्स अपान 2, यक्स अपान कितने का, यक्स अपान 2 के। और आदमी के कितने हैं प्यारे साथियों, आदमी के हमारे आपके 2 पैर होते हैं, घोड़े के कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, घोड़े के कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्लस प्लस यक्स इंटू कितने के, 4 के। ये वाला घोड़े का है और ये वाला किसका है, आदमियों का है। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे बराबर कितने के, कुल पैरों की संख्या कितनी है, 70 है। कुल पैरों की संख्या बराबर कितने के, बराबर 70 के। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो आप कहेंगे जी सर 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा कितना, ये x प्लस 4x इज इक्वल टू 70 के। यहाँ से 5x इज इक्वल टू 70 के, तो x बराबर कितने के, x बराबर 14 के। x बराबर कितने के, 14 के। प्रश्न क्या पूछा है, तो बताइए घोड़ों की संख्या क्या है, तो घोड़ों की संख्या यहाँ से निकल जाएगी कितने के, 14 के। तो घोड़ों की संख्या कितनी है, 14 है। अब घोड़ों की संख्या 14 है, तो पैदल चलने वाले आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पैदल चलने वाले आदमियों की संख्या हो जाएगी 14 बटे कितने के, 2 के बराबर कितने के, 7 के। ठीक है ना, तो यहाँ पे जबकि हमसे प्रश्न ये सब नहीं पूछा है, हमसे प्रश्न पूछा तो बताइए घोड़ों की संख्या क्या है, तो घोड़ों की संख्या कितनी है, 14 है। क्लियर है, आगे चलें।
जल्दी से बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइएगा। चलिए भाई अगला आ चुका है बस पर आधारित प्रश्न। किस पे आ चुका है? बस पर आधारित प्रश्न आ चुका है। तो आइए बस पे आधारित प्रश्न पे देखते हैं वैल्यू क्या होती है, क्या हो सकती है, ठीक है ना। बस पर आधारित प्रश्न में क्या वैल्यू हो सकती है, किस कंडीशन पे हो सकती है, इसको समझते हैं। देखिए जब कोई बस हो, और समझिएगा, आप दिल्ली से दिल्ली से चलना चालू करते हैं, दिल्ली से एक किसी बस में चलना प्रारंभ करते हैं। दिल्ली में मान के चलिए, अभी एक एज के रूप में समझिएगा। अब दिल्ली से कोई बस चली, कहाँ से? दिल्ली से कोई बस चली। उस बस में मैं कह दूँ 50 आदमी थे। कितने आदमी थे? 50 आदमी थे। 50 आदमी थे, ठीक है ना। जब कोई बस दिल्ली से चली जिसमें आदमियों की संख्या कितनी थी? 50 थी। अब दिल्ली पर 50 आदमी थे, तो मैं कह दूं पहले स्टॉप पर पहले स्टॉप पर आधे उतर गए। आधे उतर गए, तिहाई उतर गए, ठीक है ना। आधे उतर गए, क्या हुए? आधे उतर जाते हैं। आधे उतर जाते हैं। अब किसका आधा उतरेंगे? आधे उतर जाते हैं और आधे उतर जाते हैं और 40 सवार हो जाते हैं। 40 क्या होते हैं? सवार होते हैं। अब ये बताओ, 40 सवार होते हैं। अब 40 जो सवार होंगे पहले उतरेंगे किसका? 50 का ही तो उतरेंगे। तो 50 का आधा उतारिए, तो हम कहेंगे 50 का आधा, ठीक है ना। 50 का आधा उतरे, कितने? 25 हुए, और 25 थे बस में, प्लस 40 और सवार हो गए। तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 65 हो गई। अब बस में कितने लोग हो गए? 65 लोग हो गए। मेन चीज यहीं से समझिएगा। अब यदि बस में 65 लोग हो गए, तो बस फिर से चलना स्टार्ट कर दी। दूसरे स्टॉप पर पहुंचते ही बस, कौन से? दूसरे स्टॉप पर, दूसरे स्टॉप पर पहुंचते ही एक चौथाई भाग उतर गए। सॉरी, एक 1/5 भाग उतर गए। 1/5 लोग उतर गए। 1/5 लोग उतर गए। और मैं कह दूं यहाँ पे आपके 20 लोग, या फिर आपसे कह दूं 25 लोग सवार हो गए। 25 लोग क्या हुए? 1/5 लोग उतर जाते हैं, उतर गए, और 25 लोग क्या हो गए? सवार हो गए। सवार हो गए, ठीक है। अब पहले ये बताओ, किसका 1/5 उतारोगे तुम? तो बस में टोटल जो यात्री होंगे उसी का तो 1/5 उतारोगे ना। तो बस में है कितने यात्री? तो बस में है कितने यात्री? 65 हैं। तो यहाँ निकालेंगे 65। 65 का 1/5 निकाल देंगे, तो 1/5 का तात्पर्य हुआ 1 - 1/5। 1/5 इज इक्वल टू 4/5 होगा। अरे 4/5 चाहे शेष कर लो, और चाहे 65 का 1/5 करके उतना घटा दो, बात तो सेम आएगी ना। तो आप कहेंगे जी सर बात तो बिल्कुल सेम होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ बात तो मेरे भाई प्यारे बिल्कुल सेम होगी ना। तो बात सेम होगी, तो 65 का 4/5 कर दूं, बताओ कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कितना? 65 कट जाएगा, 13×5 65 हो जाएगा। यानी कह सकता हूँ 3 × 1 = 3, 3×5 = 5, 3 = 15, 13×5 = 65, और 13 चौके कितने के? 13 चौके 52 के। अब बस में कितने हो गए? 52 लोग ये हो गए, प्लस 25 लोग ये सवार हो गए। कितने लोग सवार हो गए? 25 लोग सवार हो गए। तो वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। और वैल्यू कितनी हो गई? 77 हो गई। कितनी हो गई? 77 हो गई। अब वैल्यू कितनी हो गई? 77 लोग हो गए। यही लास्ट में प्रश्न पूछ देगा, अब बस में यात्रियों की संख्या 77 बची हुई है और बिना रुके हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, तो प्रारंभ में बस में कितने यात्री सवार थे? यहाँ पे मैंने प्रारंभ में यात्रियों की संख्या 50 मान ली है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आसानी से निकल गया। प्रश्न में प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या दी ही नहीं जाएगी, तो हम आप उसे यक्ष मान सकते हैं या फिर ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक बार आपको यक्ष मान करके सॉल्व करके बताऊंगा, उसके बाद दूसरा उसे ट्रिक से लगा करके बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इतने में किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे नहीं सर इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ूं आगे? जल्दी से बताइएगा। ये तो एक कॉन्सेप्ट के रूप में था जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अच्छा, आप कहेंगे सर नहीं, इसका 4/5 का क्या
1/5 उतार करके दिखाइए, तो 65 गुणे कितना, 1/5 आप कहेंगे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 13 हो जाएगा, और 13 65 माइनस कितना कर दीजिए, 13 कर दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा कितने, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना, 52 ही तो बचेगा। 52 ये प्लस आप 25 इसमें जोड़िए, 25 इसमें जोड़ेंगे तो भी तो 77 हो गए। अब बच गए या 77 की नहीं बच गए आप, तो चाहे शेष का निकाल लीजिए और चाहे उतार करके उतना घटा दीजिए, बात तो वही आएगी। क्लियर है ना? तो कोशिश करिएगा शेष से ही निकाल लीजिएगा मेरे प्यारे। ये एक बेस तरीका था, कोई ट्रिक लेकर के नहीं आता है, बार बार बताता हूँ, मैथ रीजनिंग में कोई ट्रिक लेकर के नहीं आता है, ट्रिक बेसिक से ही निकाली जाती है। मैं भी अभी आपको ट्रिक यहीं से निकाल करके दिखाऊंगा। जब अब इससे आपको ट्रिक बनाने की बात हुई तो यही बात उठा करके, ऑप्शन उठा करके इसी को रख करके प्रूव कर लीजिए, आंसर बन जाएगा ऑटोमेटिक। मैं इस बात को बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो ट्रिक कहीं से लेकर के आता है, ट्रिक बेस से ही निकाली जाती है। हर एक टीचर बेस को 2-3 बार लगाने के बाद वहीं से कॉन्सेप्ट को सॉर्ट कर लेता है और उसी को कहता है कि ट्रिक हो गई। क्लियर है? तो यहाँ से भी आपकी, अगर आप ट्रिक निकालना चाहेंगे तो यहीं से ट्रिक निकलेगी, यहीं से। ठीक है ना? चलिए ले चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बस और ट्रेन पर आधारित यह क्वेश्चन फर्स्ट रहा। एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री सवार थे? अभी अभी मैंने आपसे बताया था कि बस जब चलेगी ना तो उसमें यात्रियों की संख्या कुछ नहीं दिया रहेगा। ये प्यारा छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें देखिए, एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर के चलती है। तो यहाँ पे पुरुष कर दूं मैं, पुरुष 2x लिख दूं, महिला लिख दूं, यहाँ पे महिला कितनी, x लिख दूं। तो टोटल लेकर के जो चलती है कितने लोग को चलती है, 3x को लेकर के ये चलती है। बस कितने लोग को लेकर के चलती है, 3x को लेकर के चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं। तो चलिए मेरठ पहुंच गई बस, कहाँ पहुंच गई, मेरठ पहुंच गई। तो 2x माइनस कितने का, 10 का, तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। तो x प्लस कितने का, 5 का, x प्लस कितने का, 5 का। क्लियर है? सवार हो जाती है। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। कर लो बराबर, यहीं से इज इक्वल टू लगा लो। भैया किसी को कोई दिक्कत है इज इक्वल टू लगाने में? तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं है। यहाँ से आप पक्षांतर कर लीजिए, 2x माइनस का x बराबर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 15 हो गया, x की वैल्यू पता चल गई, और यहाँ पे 3x की वैल्यू पता है। तो यहाँ पे टोटल लोग निकाल लीजिए, टोटल आपके व्यक्ति जो थे उसको निकाल लीजिए। टोटल व्यक्ति बराबर कितने के, 3 गुणे कितना का, 15 का, यक्स का मान रख दीजिए, 15 तिया कितना, 45। तो बस में कितने लोग सवार हुए थे? तो आप कहेंगे सर 45 लोग सवार हुए थे। क्लियर है? बस में कितने लोग सवार थे, 45 थे। 45 में से पुरुष कितने थे? तो आप कहेंगे पुरुष की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे 30 थी, और महिला की संख्या कितनी थी, 15। 15 प्लस 30 बराबर कितने के, 45 के। बताइए क्लियर है? 15 प्लस 30 बराबर कितने के? तो आप कहेंगे सर 45 के। बताएं किसी को दिक्कत है? तो और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है इसके 2 गुने में पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ भाई। चलो हट जा रहा हूँ, हट जा रहा हूँ, जल्दी से बताओ। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर, माना एक बस जब चली तो एक तो निश्चित संख्या में यात्री बैठे हुए थे। माना यात्री बराबर कितने के, माना यात्री इज इक्वल टू यक्स के। पहले स्टॉप से, पहले स्टॉप से, पहले स्टॉप से, पहले स्टॉप से आधे यात्री उतर गए। तो यक्स माइनस यक्स अपान टू, एक्स माइनस यक्स अपान टू प्लस 35 सवार हो गए। 35 सवार हो गए तो बचे कितने? तो ये हो जाएगा 2x माइनस यक्स, ये हो जाएगा 2x माइनस यक्स प्लस कितने का, 70 का, पूरे का बटा कितने का, 2 का। तो यक्स प्लस 70 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। ये पहले स्टॉप पर हो गए। ठीक है? अब दूसरा कह रहा है, और दूसरे स्टॉप पे 1/5 उतर गए। तो 1/5 किसका उतरेंगे? दूसरे स्टॉप पे 1/5 उतरेंगे किसके?
दूसरे स्टॉप पे 1/5 उतरेंगे किसका, x प्लस 70/2 का। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 70/2, 1/5 उतर जाएगा तो बचेगा कितना, शेष बचा 1/5 का शेष। तो 1/5 का शेष यहाँ पे निकालेंगे, 1 माइनस 1/5 बराबर कितने का, 4/5 आएगा। तो आप कहेंगे जी सर शेष आएगा, तो यहाँ 4/5 हो जाएगा गुना 4/5 का, प्लस कितने सवार हो जाते हैं, तो आप कहेंगे 40 सवार हो जाते हैं, प्लस कितने के, 40 के, बराबर कितने यात्री बचते हैं, 80 यात्री बचते हैं, बराबर कितने का, 80 का। सॉल्व कर लीजिए, 4x हो जाएगा, 4x प्लस 7 चौके 28 के 280 का, प्लस ये 5 दूनी 10 और 10 का 40, 40 में मल्टीप्लाएंगे हो जाएगा कितना, 400 हो जाएगा, और इसका 75 कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी कितने के, 800 के। एक लाइन यहीं से शॉर्ट कर दिया हूँ, एक लाइन मेरे प्यारे यहीं से शॉर्ट कर दिया हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, एक लाइन शॉर्ट कर दिया हूँ, एक लाइन यहाँ पे शॉर्ट कर दिया हूँ, बात को क्लियर है। चलिए अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। हैशटैग आ रहा है, कमेंट आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे अब कर लीजिए, 4 2 कितना 680 हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 800 माइनस कितने का 680 का, यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, 4s इज इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा x का मान हो जाएगा x बराबर कितने के, 30 के। यही आपसे प्रश्न पूछा है कि प्रारंभ में बस में कितने यात्री सवार थे, तो प्रारंभ में बस में x आपके 30 यात्री सवार थे। प्रारंभ में बस में कितने यात्री सवार थे, तो प्रारंभ में बस में 30 यात्री सवार थे, जो आपका क्या है, सही है। आगे बढ़ूं, अब इसको ट्रिक के कैसे समझेंगे, यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। इसको आप ट्रिक पे लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अरे आप 25 व्यक्ति लें, पहले ध्यान समझिएगा, ए ऑप्शन लिख करके चेक करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास बस में शुरू में 25 यात्री हैं तो 25 का क्या आधा उतार पाओगे तुम, 25 यात्री का पहले स्टॉप पे आधे उतार पाओगे, पहले तो मुझे ये बताओ। 12.5 यात्री उतार पाओगे क्या, तो 12.5 यात्री नहीं उतार पाओगे तो देखते ही ए ऑप्शन गलत कर दो। 29 व्यक्ति अगर तुम्हारे प्रारंभ में होते तो 29 का क्या तुम उतार पाओगे, आधे यात्री, तो जल्दी बताइए। 14.5 व्यक्ति उतार पाओगे, तुरंत गलत करिए। मान लो यहाँ पे 40 होता, 40 होता तो 20 उतार सकते थे, उतार सकते थे, तो आप कहेंगे हाँ सर 40 होता तो 20 उतार सकते थे। अब 35 है तो ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन सा, एक, तुरंत लगा सकते हो। अब अगर आप कहेंगे नहीं सर आप प्रूव करिए कैसे होगा, तो आइए प्रूव करता हूँ कैसे होगा, आइए प्रूव करता हूँ। 30 यात्री हैं, 30 यात्री का आधे उतार दो, आधे उतारोगे तो बचेंगे कितने, 15। 15 उतरे प्लस पहले पे कितने सवार हो गए, 35 सवार हो गए, 35 सवार हो गए मेरे प्यारे, 35 प्लस 15 बराबर 50। अब व्यक्तियों की संख्या पहले स्टॉप पे कितनी हो गई, 50 हो गई, हो गई, अब 50 हो गई। अब 50 होने पर सेकेंड स्टॉप पे बात आती है, 50 होने पर सेकेंड स्टॉप पे 50 का कितना उतर गए, 1/5 ही तो उतरेंगे, 50 का 1/5 उतरेंगे, बचेगा कितना, 4/5 बचेगा। तो फिर गुणा करिए कितने का, गुणे कितने का, 4 कितने का, 5 का, प्लस कितने सवार हो रहे हैं, 40 सवार हो रहे हैं, प्लस कितने 40 बराबर कितने का, 80 का। ये पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड वैल्यू हो गई, ये राइट हैंड हो गई। सॉल्व कर लीजिए, 5 दहम में 50, 10 चौके 40, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 40 प्लस 40 बराबर 80 के, ये हो जाएगा 80 बराबर कितने का, 80 का। LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितने का, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड का। जिस ऑप्शन से ये वैल्यू प्रूफ हो जाए वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन से ये वैल्यू प्रूफ हो जाए वही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 40 रख करके चेक करके दिखाता हूँ, क्या 40 से सही होगा, 40 रख करके दिखाता हूँ। देखिए अगर यहाँ 40 होता तो कैसे देखते, 40 का आधा उतारोगे, 40 का आधा उतारोगे तो आएंगे कितने, 20, और 20 में 35 सवार हो जाएंगे तो हो जाएंगे कितने, 55 हो जाएंगे। अब 55 का 1/5 उतारिएगा, 55 का 1/5 उतारोगे तो बचेंगे कितने, 4/5 बचेंगे, प्लस 40 सवार होंगे, बराबर 80 होने चाहिए।
आइए 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 44 + 40 बराबर 80 के, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 84 बराबर 80 हो जाएगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड वैल्यू हुई? तो आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड वैल्यू नहीं हुई, इसलिए 40 भी यहाँ होता तो क्या होता, गलत होता। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है इसके बाद, चलिए इसके बाद क्रिकेट पे आधारित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए HW है, सेम क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा करके दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो प्यारे साथियों, मेहनत करके पढ़ाया जा रहा हो, एग्जाम से रिलेटेड बातें बताई जा रही है, एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट दिए जा रहे हैं, तो प्यारे आपसे मेरी बस एक ही गुजारिश है, आपसे मुझे बस एक ही चीज़ की उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने मित्रों को बताएंगे कि टीम दृष्टिकोण आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए YouTube+ ऐप पे निःशुल्क बैच UPP का करती है। तो आप देर मत करिए प्यारे साथियों, आज से जुड़ जाइए। ये फेक न्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए, जितनी फेक न्यूज़ के चक्कर में पड़ रहे हैं उतना अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कर दें, तो सिलेक्शन इस बार 100% हो जाएगा। तो प्यारे इधर उधर की बातों में मत भटकिए, अपनी तैयारी को तन मन और धन से करते रहिए। जो है आप जो है यकीन मानिए कि सिलेक्शन निश्चित है होगा, बस आप भटकिए मत इधर उधर। प्यारे साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।